केंद्र सरकार स्टूडेंट को मार रहा है, भारत माता को। करिए आप इस पर सवाल उठाइए, आप ये मत सवाल उठाइए। जाति को देख कर नौकरियां। क्या गारंटी है जो आप लोग सर जाइएगा तो अति पिछड़ा का आप लोग विकास कर दीजिएगा? समय आएगा तो हम बताएंगे। जातिगत सवाल आप मत पूछिए, हम लोग सर जातिगत आप लोग आज मांग नहीं, आप लोहार का बात क्यों की है? आपने ये गलत हम लोग यहाँ पर उग्र धारण मत करवाइए। आप सर अति पिछड़ा शांत रहिए। अति पिछड़ा का बात कर लिए सर, ये सही है? आपको लोहार जाति पूछ लिए गलत नहीं, ये गलत है। आप विधानसभा में भी आरक्षण है, लोकसभा में डॉक्टर इंजीनियर में भी आरक्षण है, तो अति पिछड़ा का कहाँ आरक्षण है? मीडिया साहब क्या बात करते हैं? आक्रोश मार्च है, हमको अपनी हिस्सेदारी की बात। सर लेकिन आक्रोश मार्च तो सर आपका जातिगत है ना, अति पिछड़ा का जातिगत तो नहीं करें। आपके वर्ग के 5 लोग मलाई चाटेंगे तो क्या आपको मलाई मिल जाएगा? मलाई हम चाटने की बात कर रहे हैं, हमारे पूछ रहे बिहारी के विकास के बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, उस पर क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे वर्ग की बात? क्यों नहीं कर? यहाँ से हम लोग मंगल ग्रह पर जाने का रास्ता खोज रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जीवन खोज रहे हैं। ये लोग अभी जाति अति पिछड़ा में भी अभी भी उलझे हुए हैं। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। सबसे पहले मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ की नज़ारा जो है एक बार आप घुमा करके पूरा दिखा दीजिए। पहले बढ़िया से दिखा दीजिए, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं इस तरफ उस तरफ, और रोड के उस तरफ जो भी बैठे हैं उनको भी थोड़ा दिखा दीजिए। थोड़ा बढ़िया से दिखाइए ताकि जो दर्शक हैं उनको थोड़ा से भी दिखने में दिक्कत ना हो। दिखा दीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब थोड़ा सा इधर घुमाइए, 1 मिनट इधर आप देख लीजिए, ये JDU कार्यालय है उस साइड में, वो कोना में, और इधर आप देख लीजिए वो RJD कार्यालय है। और RJD कार्यालय और JDU कार्यालय के ठीक बीच में आप यहाँ पर देखिए एक आक्रोश मार्च यहाँ पर निकली है। आक्रोश मार्च निकाले कौन है? विद्यापति चंद्रवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये किस चीज़ के लिए निकाले हैं? तो निकाले हैं मंत्रिमंडल में अति पिछड़ा को समुचित भागीदारी नहीं मिलने के विरोध में। अब बताइए, हमारा देश और हम लोग अभी 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग, अभी साइंस टेक्नोलॉजी का इतना आविष्कार कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग मंगल ग्रह पर जाने का रास्ता खोज रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जीवन खोज रहे हैं। ये लोग अभी जाति अति पिछड़ा में भी अभी भी उलझे हुए हैं। चलिए ये लोग से जान लेते हैं आखिरकार ये लोग का जो मेन मुद्दा होना चाहिए, गरीबी होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बिहार में क्या विकास है? इतने सारे लोग जो हैं, इतने सारे बच्चे जो हैं रोड पर भुखमरी के कगार पर ऐसे जी रहे हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो होना चाहिए। तो आज ये लोग आए हैं, अति पिछड़ा को समुचित भागीदारी नहीं मिल रही है। दुख बहुत हुआ है क्योंकि ये लोग अभी इस तरह के अभी भी 21वीं शताब्दी में अगर पॉलिटिक्स होगी हमारे बिहार में तो बिहार कब विकास होगा? यही प्रश्न पूछने के लिए मैं इनके सामने में आया हूँ। सबसे पहले सर चंद्रवंशी जी, आप हमको बता दीजिए कि आखिरकार ये समुचित भागीदारी अति पिछड़ा का आप ऐसा क्यों आक्रोश मार्च निकाले? देखिए, इस देश का पॉलिटिक्स ही नहीं, बिहार का भी पॉलिटिक्स सब वर्ग में बटा हुआ है। यदि आप ऐसे देखते हैं तो सर बटा हुआ है तो उसको सीधा करेंगे ना, उसको सुधार करेंगे। हमको बोलने दीजिए। हाँ, हमारा कहना है कि ये देश का पॉलिटिक्स जो है वो वर्गों में बटा हुआ है। आज अगर आरक्षण की बात करें या किसी भी तरह सरकारी अनुदान की बात करें या जो भी है, सभी वर्गों के हिसाब से इसमें दिया जाता है। कहना आप मेरा ये है कि आज बिहार में यदि मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें कहा जाता है कि अगड़ों को इतना दिया गया, पिछड़ों को इतना दिया गया, जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनको इतना दिया गया, तो फिर ये अति पिछड़ा वर्ग की बात तब खड़ी हो जाए। सर आप उसका विरोध करिए क्योंकि उससे विकास आपको लग रहा है बिहार में होगा। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि अति पिछड़ा समाज का जो ये मांग है, इस मांग को सरकार समझे और मंत्रिमंडल में जो उसको उचित भागीदारी मिलनी चाहिए वो उचित भागीदारी दीजिए। सिर्फ अति पिछड़ा समाज वोट देने की मशीन नहीं बन गया है। इसलिए ये आज जो आक्रोश मार्च हम लोग ने निकाला था उस पर भारी संख्या में 144 धारा लगाया गया है और हम लोग को यहाँ पर कैद करके प्रशासन द्वारा रखा गया है। और हम लोग, चूँकि ये कार्यक्रम हम लोग का पूर्व से प्रायोजित था और प्रायोजित कार्य। सर एक चीज़ हमको बताइए सर, जाति मजहब धर्म इस सब नाम पर अगर पॉलिटिक्स हो बिहार में, क्या बिहार में विकास होगा? आप ये बताइए कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो मंत्रिमंडल के गठन में जब वर्ग के आधार पर ये आप देखते हैं कि हमने अगड़ों को कितना दिया, पिछड़ों को कितना दिया, तो फिर अति पिछड़ा की बात कैसे नहीं होगी? ये होना ही है, ये स्वाभाविक है। इसलिए मेरा कहना है कि अति पिछड़ा समाज को जो वास्तविक हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में होना चाहिए था वो नहीं मिला। इसीलिए अति पिछड़ा समाज, आज समाज आक्रोशित है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं, उससे आप वोट लेते हैं। इसलिए आने वाले समय में इस समाज से यदि आप वोट लेने का हक रखते हैं तो आपको उसका अधिकार भी देना चाहिए। तब तो ये हो गया सर, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ये वाला बात आप कर रहे हैं। ये जो भी फार्मूला ये सब सरकार का बनाया हुआ है।
क्या आपको ये नहीं लग रहा है जिस जाति के लोग अगर उस कुर्सी पर बैठते तो वो नहीं लूटते हैं उस जाति के? देखिए, लूट पाट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अति पिछड़ा समाज के हक की बात करता हूँ। नहीं सर, आप नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस जाति जिस धर्म के आप देखिएगा यहाँ पर हैं, जीतन राम मांझी भी यहाँ पर हैं, हो सकता है यादव के लालू यादव जी हैं, इधर इवन सवर्ण के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, तो आपको लग रहा है वो लोग उस जाति के और उस कास्ट के विकास किए हैं? अगर ऐसा होता तो बिहार को आज नहीं स्वर्णिम बिहार बनता। ऐसा है कि आप जिन बातों को उठा रहे हैं वो विषय यहाँ पर नहीं है। हम लोग का मुद्दा आक्रोश मार्च है, हमको अपनी हिस्सेदारी की बात। सर लेकिन आक्रोश मार्च तो सर आपका जातिगत है ना, अति पिछड़ा का जातिगत। ये जातिगत नहीं है, ये वर्ग है, और वर्ग में संवैधानिक अधिकार है ना। वर्ग को संविधान ने बनाया, संविधान में अधिकार है वर्ग का। भाई भाई सब भाई भाई अति पिछड़ा समाज का दबे कुचले वर्गों में से है। इसको नहीं राजनीतिक भागीदारी मिलता है, नहीं शैक्षणिक भागीदारी मिलता है, नहीं सारी समुचित व्यवस्था किया जाता है। केवल अति पिछड़ा को वोट बैंक बना करके ये सरकार इसको बदनाम कर रहा है और इसका लेकर के मंत्रिमंडल से लेकर केंद्र सरकार तक भागीदारी दे रहा है। सर क्या गारंटी है जो आप लोग सर जाइएगा तो अति पिछड़ा का आप लोग विकास कर दीजिएगा? समय आएगा तो हम बताएंगे। क्योंकि सर अति पिछड़ा का तो मुख्यमंत्री भी बने थे, जीतन राम मांझी अति पिछड़ा के ही थे। अति पिछड़ा का नहीं है, वो हरिजन का है, शेड्यूल कास्ट का है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है। वो क्या अनुसूचित जनजाति का वो विकास किए? उसका प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल, प्रत्येक 5 साल 6 साल पर अपना हक हिस्सा ले करके एक चपरासी से ले करके और राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा पर कुर्सी पर बैठ रहा है। नहीं देख रहे, प्रत्येक 5 साल पर, 4 साल पर, 3 साल पर जा रहा है। पंचायत चुनाव में भी आरक्षण है, विधानसभा में भी आरक्षण है, लोकसभा में डॉक्टर इंजीनियर में भी आरक्षण है। तो अति पिछड़ा का कहाँ आरक्षण है? मीडिया साहब क्या बात करते हैं? अति पिछड़ा कहीं आरक्षण नहीं, आरक्षण है। 29 स्टेट में मात्र जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण दिया है ईबीसी का। केवल 29 स्टेट में मात्र कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण दिया है ईबीसी में, केवल बिहार में है। पूरे हिंदुस्तान में 2900 जिला में नहीं है, 2900 स्टेट में नहीं है। सर अब आरक्षण की क्यों बात करें, उसके विकास की बात करिए ना। आरक्षण है विकास। आरक्षण कैसे विकास हो सकता है? हाँ, अनुसूचित जनजाति आरक्षण मिला है तो आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कुर्सी पर चला गया है, आज MP MLA बन रहा है, आज वो डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू आरक्षण से बने हैं। हाँ, आरक्षण से बने हैं। आज रामविलास पासवान के ले लीजिए, मायावती को ले लीजिए, जितने भी नेता है, काशीराम को ले लिए, आरक्षण के सीट पर अगर नहीं खड़ा होगा तो लोकसभा और विधानसभा में नहीं जा सकता है, मंत्रिमंडल में कभी नहीं जा सकता है। मतलब जाति पर अब बिहार में बनेगा जो आपका? नहीं, हमको आरक्षण चाहिए। अगर उनको आरक्षण है तो अति पिछड़ा को भी लोकसभा विधानसभा में आरक्षण चाहिए, ये मेरा मांग है। आपको लग रहा है ये जो आरक्षण आपको मिल जाएगा उससे बिहार विकास करेगा? विकास है क्या है? जब आरक्षण मिलेगा तो मेरे बाल बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ओवरसीएल सारा पद पर जाएंगे और उनको सुख सुविधा मिलेगा। MA पास करके, BA पास करके, IA पास करके हम रोड पर भटक रहे हैं, कहाँ मिल रहा है? मतलब आप लोग अति पिछड़ा का आरक्षण मंगाने के लिए यहाँ पर आक्रोश? हाँ, एकदम आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। और मेरा 15 तारीख को सुनिश्चित था, 15 अगस्त के पूरे 38 जिला के मैंने कार्यकर्ताओं को बैठा करके मीटिंग किया, लेकिन ये सरकार चचा भतीजा के सरकार, इन्होंने 44 धारा लागू करके अति पिछड़ा को दमन को कुचलने के काम कर रहा है। ये अति पिछड़ा को कुचलने के काम कर रहा है। क्या ऐसा चीज है जो अति पिछड़ा को नहीं मिला बिहार में दूसरे कास्ट को मिला है जिसकी उसकी सरकार? हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। बिहार में 15 साल से ऊपर राजद की सरकार थी पहले। हाँ, क्या ऐसी चीज मिल गई? उनके 100 अगर समाज में है, यहाँ तक कि सवर्ण को भी 10% आरक्षण मिल गया है। अब क्या कहना चाहते हैं ये बताइए हमको। क्या अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं का जो सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सवर्ण को भी 10% आरक्षण मिल गया, क्यों मिला ये बताइए पहले हमको। सवर्ण उसमें भी क्राइटेरिया है ना, EBC है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सिचुएशन, वही इसमें भी है। अति पिछड़ों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? वही कारण सबसे दबा कुचला, जिसके मुंह में बोली नहीं है, जिसके अंदर कोई पिछड़ा को तो आरक्षण है हमारे संविधान में, उसके अनुसार नहीं है। में नहीं है। एक मिनट जितनी आरक्षण थी उसमें 100 जातियों को और घुसा दिया गया है, और आरक्षण वहीं के वहीं है, लेकिन और जातियों को बढ़ा करके आरक्षण लूट लिया गया है। समझे, ये स्थिति बनी हुई है। ये बताइए कि लोहार जाति जो है
केंद्र में किस पद उसका क्या अति योगदान है और बिहार में क्या स्थिति है, ये बताइए। लोहार जाति का लोहार जाति को क्यों आरक्षण मिला आपको पता है? उन लोग का तो खुद जाति समझ ही में नहीं आता। वही तो लोहराए की लोहार है। नहीं, प्रश्न देखिए प्रश्न ये उठता है, उसका जातिगत सवाल आप मत पूछिए। हम लोग सर जातिगत आप लोग मांग नहीं, आप लोहार का बात क्यों किए? सर आपने ये गलत हम लोग यहाँ पर उग्र दालन मत करवाइए। आप सर अति पिछड़ा शांत रहिए। अति पिछड़ा का बात कर लिए सर, ये सही है। आपको लोहार जाति पूछ लिए गलत नहीं, ये गलत है। आप किसी जाति विशेष पर मत पूछिए। वही गलत का सवाल उठाने तो मैं यहाँ पर आया हूँ सर। अति पिछड़ा पर बात सर वही गलत उठाने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। कौन जाति का सिचुएशन बिहार में अच्छा में 123 जाति है, 123 जाति के साथ है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन बिहारी का यहाँ सिचुएशन अच्छा है, ये हमको बताइए ना आप। ब्राह्मण का अच्छा है। चलिए ठीक है, सब का ही है। चलिए और भी आप बोलिए मैम। यहाँ पर और आप देख लीजिए, यहाँ का जो सिचुएशन है, हमारे देश में क्या होता है, कोई ये सेना बना देगा, कोई वो सेना बना देगा, कोई धर्म पर सेना बना देगा, कोई जाति पर सेना बना देगा। हाँ बताइए ना, आप बताइए क्या बोलना कौन ऐसा जाति है बिहार में जिसकी सिचुएशन अच्छा है, ये बताइए। किसकी नहीं है? जिसकी हम भागीदारी की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं भागीदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। भागीदारी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहारी की बात। एक मिनट, हम राजनीति में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीति की भागीदारी की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी स्थिति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो बात कर रहे हैं उसकी बात है। हम अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं। हाँ तो बोल रहे हैं ना, क्या बात? हमें भागीदारी चाहिए। क्या भागीदारी चाहिए? जो हमारा भीड़ तंत्र है। क्या आपको लग रहा है, सुनिए एक मिनट, क्या आपको लग रहा है 5 को अति पिछड़ा के अगर वहाँ पर पहुँच जाएंगे आपके साथी में, विधानसभा मंडल में, तो आपका सिचुएशन अच्छा हो जाएगा? अगर भागीदारी नहीं मिलता है तो कोई भी हक की लड़ाई लड़ेगा ना, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? क्या बोले, फिर से आप बोलिए। अगर हमारी भागीदारी नहीं मिलता है तो क्या हम अपना हक छोड़ दें, अपना मौलिक अधिकार छोड़ दें? मतलब आपकी भागीदारी, हाँ, तो आपके 5 अगर अच्छे खाएंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा। हमारे वर्ग को अगर नहीं मिलेगा तो हम उसकी लड़ाई बांग नहीं करें। वर्ग नहीं करें, हमको आपके वर्ग, हम वर्ग को नहीं करें। आपके वर्ग के 5 लोग मलाई चाटेंगे तो क्या आपको मलाई मिल जाएगा? मलाई हम चाटने की बात कर रहे हैं। हमारे बिहारी के विकास के बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे वर्ग की बात? क्यों नहीं करेंगे वर्ग की बात? वर्ग की बात करेंगे। हमारा वर्ग नहीं मिल रहा है। बिहारी की बात कर रहे हैं। हाशिए पर हम हैं। क्यों? हम हाशिए पर हैं। अरे भाई, आप पूरा बिहारी की बात कर रहे हैं। हम हाशिए पर हैं। बिहार सपोर्ट करेगा आपको। पूरा बिहारी की बात। यही तो आइए इधर, हाँ 1 मिनट आइए। हाँ बताइए। बिहार, मेरा बिहारी की बात मैं क्वेश्चन कीजिए। बिहार के नाम पे, समाज के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे हम तो सब भागीदारी दे ही रहे हैं। लेकिन उस भागीदारी में जब मेरा हिस्सेदारी नहीं मिलता है तब विरोध और आक्रोश की मार्च जब होता है, ये बात आप समझ लीजिए। हम भागीदारी दे रहे हैं। क्या हम इस स्वतंत्रता में जो हमारा जो इंडियन है हम लोग, क्या उसमें मैं भागीदारी नहीं दे रहा हूँ? मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी हम जो भागीदारी दे रहे हैं, आपकी भागीदारी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि बिहार के विकास में मेरी भागीदारी नहीं है? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। भागीदारी है तो हमको उस हिसाब से हमको क्यों नहीं मिलेगा? क्यों चुनों को मिलता है? क्यों कह रहे हैं हमको विधानसभा में इतना सीट चाहिए? हमको ये क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं भागीदारी में चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? क्या राजनीतिक अधिकार हमें नहीं चाहिए? सामाजिक अधिकार नहीं चाहिए? सांस्कृतिक अधिकार नहीं चाहिए? आपको डिबेट कर रहे हैं। 5 लोग अगर पहुंच जाए विधानसभा मंडल में, सुन लीजिए, क्यों नहीं होगा? हम लोग कैसे विकास होगा? क्या जाति, भाई विकास जाति से हो ही नहीं सकता है। अरे जाति से नहीं हो सकता, जाति के आशा पर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जाति पर कभी विकास नहीं होता है हमारे देश में। का इज्जत नहीं कर रहा है सरकार, बिहार सरकार स्टूडेंट को मार रहा है, भारत माता को। करिए आप इस पर सवाल उठाइए, आप ये मत सवाल उठाइए जाति को देख के नौकरी। बाकी आप देखिए, हमारे देश में बहुत सारे जाति, बहुत सारे मजहब पर बहुत सारे सेना बने हैं, लेकिन एक भी जाति, एक भी का भी सिचुएशन ठीक नहीं हुआ है। यही कारण है, क्योंकि अगर जाति पर पॉलिटिक्स होगा तो ये ऐसा ही सिचुएशन बना रहेगा। इसी को विरोध करने के लिए मैं इन लोगों से प्रश्न पूछा, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग 21वीं सदी में आ गए, हम लोग को विकास पर बात करना चाहिए, हम लोग को शिक्षा पर बात करना चाहिए, हम लोग को रोजगार पर बात करना चाहिए। बिल्कुल राजनीति जाति पर नहीं होने देना चाहिए। इसी को लेकर के मैं इस पर इन लोगों से सवाल पूछा। बाकी आपको ये कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम पंकज झा है और आप रेबल न्यूज इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.